अगर हर कोई चोर डाकू है तो फिर सारी पार्लियामेंट घर चली जाए। सब चोर डाकू नहीं है। वी मस्ट पास अ लॉ कि पार्लियामेंट की, अगर पार्लियामेंटेरियन पे कोई बात आएगी उसकी पार्लियामेंट अकाउंटेबिलिटी करे। पार्लियामेंट में खुद एहतसाबी का निजाम होना चाहिए, सिर्फ कसूरवार को सजा मिलनी चाहिए। सलीम मांडवीवाला का मुताबिक, कहा नैब के खिलाफ शिकायत हद से बढ़ चुकी। चेयरमैन नैब की सेनेट कमेटी में अदम पेशी पर वारंट जारी करने का ऐलान। हुकूमत उनको वापस लाने के लिए हुकूमती सतह पे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ लीगल प्रोसीजर जो है, करस्पॉन्डेंस जो है, उसको आगे बढ़ा रही है और जल्द उस हवाले से कोई अहम पेशरफ्त हो। इमरान खान ने कानून का पंच मारकर नवाज शरीफ को सियासत के रंग से बाहर कर दिया। फिरदौस आशिक अवान का तंज, कहा साबिक वजीर आजम की वापसी की कोशिशें जारी हैं। मरियम नवाज का फाइट चैलेंज भी कबूल कर लिया। आपकी फाइट विद मरियम नवाज, वो होगा आई टेक दैट चैलेंज। नून लीग जिस मर्जी बॉक्सर को ले आए और जब मर्जी जिस मर्जी रिंग में वो ले आए, हम ओपन चैलेंज करते हैं कि हम उन्हें पहले राउंड में ही नॉकआउट करें। जिन्होंने इस्तीफे फरवरी में देने हैं वो कल ही शौक पूरा कर लें। वजीर दाखिला शेख रशीद की घनगरज, कहते हैं वजीर आजम मुद्दत पूरी करेंगे, कौम को आगे लेकर चलेंगे। ऑपोजिशन लूट का माल बचाने के लिए मुल्क दुश्मनी तक पहुंच चुकी। ऑपोजिशन अपने फैसलों से हमारा हाल भारत जैसा करना चाहती थी। शहबाज गिल का ट्वीट, कहा इमरान खान ने दूरंदेशी से बेहतरीन फैसले किए। मुल्क की दौलत लूटने वाले दरबदर की ठोकरें खा रहे हैं। आजम सवाती की तनकीद, कहा ऑपोजिशन इस्तीफे देगी, 100 देगें तकसीम करूंगा। अभी तक मैं आपको बताऊं कि तकरीबन 172 अरब रुपए वफाकी हुकूमत के पास हैं वर्कर वेलफेयर फंड के। ये मैं आपको डेवोल्यूशन से पहले की बात बता रहा हूं। और 124 अरब रुपए तो वो एडमिट करते हैं, रिकंसाइल हो गए हैं। 124 अरब रुपए रिकंसाइल हो गए हैं, वो मानते हैं कि हमारे पास है। वर्कर वेलफेयर फंड की रकम वफाकी हुकूमत के पास है। वफाकी हुकूमत सिंध को हुकूक नहीं दे रही। सईद गनी का इल्जाम, कहते हैं कि मुख्तलिफ असासे सूबों को अब तक नहीं मिले। अक़वाम मुत्तहिदा के फौजी मुबस्सिरीन की गाड़ी पर भारतीय हमला शर्मनाक। वजीर आजम का मजम्मती ट्वीट, लिखा जालिमाना पॉलिसीज के बाइस भारत अंदरूनी खदशार का शिकार है। तवज्जो हटाने की खातिर पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई का मंसूबा बना रहा है। मुहिम जोई हुई तो ठोस जवाब देंगे, वजीर आजम का दो टोक ऐलान। भारतीय फोर्सेस की यूएन फौजी मुबस्सिर मिशन की गाड़ी पर फायरिंग। पाकिस्तान ने मामला आलमी सतह पर उठा दिया। मुस्तकिल मंदूब के अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल और सदर को खुतूत शफ़ाफ तहक़ीक़ात का मुतालबा। LOC पर भारतीय फायरिंग, गोलाबारी पर भारतीय हाई कमीशन के सीनियर सिफारतकार की दफ्तर खारजा तलबी। शहरी आबादी को निशाना बनाने पर शदीद एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि भारत की जंगबंदी की खिलाफ वर्जी इलाकाई अमन सलामती के लिए खतरा है। मोदी सरकार के जालिमाना कवानीन के सामने भारतीय किसानों का एहतजाज जारी। मोदी हुकूमत मुज़ाकरात के लिए मिन्नतें करने लगी। मुजाहिरीन का कवानीन की मनसूखी तक घरों को वापस जाने से इनकार। मुल्क वबा के वार, मजीद 80 अफराद मौत का शिकार। 2615 नए केसेज रिपोर्ट। कराची में SOPs की खिलाफ वर्जियां, PC होटल के 3 सेक्शन सील। लाहौर में भी इंतजामिया मुतहर्रिक, 77 रेस्टोरेंट सील, जुर्माने भी आए। कोरोना के बायस क्रिसमस की खुशियां मांद पड़ गई। बरतानिया में पाबंदियां दोबारा सख्त। बोरिस जॉनसन ने शहरियों से घरों तक महदूद रहने की अपील कर दी।
कोरोना के बावजूद मुल्की मईशत तरक्की की जानिब गामजन। असद उमर कहते हैं रवा साल तरक्की याफ्ता फंड्स में 63% इजाफा किया गया। गिरा फरोशों का वार पहुंच से बाहर। सब्जी, घी और दालचीनी और आटे की कीमतों भी आसमान पर। अंडे खरीदना भी मुहाल हो गया। सर्दी की शिद्दत में गैस की किल्लत, शहरियों के लिए जिल्लत ही जिल्लत। चूल्हे ठंडे पड़ गए, एलपीजी सिलेंडर्स पर गुजारा मुश्किल। अफगान अमन अमल फिर निशाना। काबुल में कार बम धमाका, 9 अफराद जाम बहक, 20 जख्मी। नौमुंतखब अमरीकी सदर ने माहौलियाती टीम का ऐलान कर दिया। पाकिस्तानी निजाद अली जैदी डिप्टी एडवाइजर मुकर्रर। Has he got enough? Shit up this time. Swung away. Oh, it's edged away for 4. It's pulled away flat and hard for 4. Now, yeah. कीवीज ने शाहीनों के पर कुतर दिए। दूसरे टी20 में कौमी टीम को 9 विकेटों से शिकस्त। प्रोफेसर हफीज के फार्मूले भी फ्लॉप, बॉलर्स भी जादू ना दिखा पाए। मेहमान टीम को सीरीज में 2-0 से पछाड़ी। We are not used to about that pitches, so that's why its condition is little difficult, and we have young openers, and they will be learn quickly. Hopefully they will learn quickly. So I think that condition is difficult for Pakistan, and hopefully we're done better in the next game as well. कप्तान शादाब खान की हार, टीम की कारकर्दगी पर मायूस। शिकस्त की जिम्मेदारी कबूल कर ली, आइंदा बेहतर परफॉर्मेंस देने की उम्मीद जाहिर कर दी। और सवात के सयाहती मकाम मालम जब्बा पर सयाहों का रश। बर्फबारी के खूबसूरत मनाजिर का लुत्फ उठाने में मसरूफ।